मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इंसान का जीवन सुख दुख, हंसी आंसू, मोह माया और जन्म मरण के चक्र में बंधा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चक्र से मुक्ति क्या होती है? क्या ये केवल मौत के बाद मिलती है या ये यहीं इसी जीवन में संभव है? आज की कथा में यही रहस्य उजागर होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर मंदाकिनी नदी के किनारे माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे। हवा में ठंडी बयार बह रही थी और वातावरण में दिव्यता फैली हुई थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से बड़ी ही गंभीरता से पूछा, स्वामी, आप तो महाकाल है, अनंत हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं। मुझे बताइए कि मुक्ति क्या है? मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से कैसे छूट सकता है? और क्या मुक्ति केवल सन्यासियों के लिए है या हर साधारण मनुष्य भी इसे पा सकता है? भोलेनाथ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर लहराने लगा। वे बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। आज मैं तुम्हें कथा के माध्यम से मुक्ति का रहस्य सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य का राजा था। उसके पास सोने चांदी का खजाना, बड़ी सेना, भव्य महल और अपार वैभव था। फिर भी उसके मन में बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन संतोष क्यों नहीं मिलता? मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है? एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो एक वृक्ष के नीचे शांति से ध्यानमग्न बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि राजा मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने जाकर पूछा, हे साधु, आपके पास ना तो धन है, न सेना, न महल, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति और आनंद कैसे है? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, राजन, यही तो मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर से संतुष्ट होना। जब मन इच्छा, लोभ और अहंकार के बंधनों से मुक्त होता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे अपने राज्य, परिवार और कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए? साधु ने शांति से उत्तर दिया, नहीं राजन, मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है। यह तो वही है जैसे कमल का फूल, वह कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है। इसी प्रकार मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना। पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, तो क्या मुक्ति केवल साधुओं के लिए है? क्या एक गृहस्थ, परिवार वाला मनुष्य इसे नहीं पा सकता? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, मुक्ति हर उस जीव के लिए संभव है जो अपने भीतर झांकना चाहता है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं, यह तो हर मनुष्य के भीतर छिपी है। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग इसे ढूंढ पाते हैं और कुछ नहीं। जब कोई मनुष्य लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग देता है, जब वह अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, तभी वह सच में मुक्त हो जाता है। फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती को मुक्ति के 4 प्रमुख द्वार बताए। पहला है सत्संग, संतों और सद्गुणी लोगों का संग। जैसे लोहे को अग्नि के पास रखने से वह तप जाता है, वैसे ही संतों का संग आत्मा को पवित्र करता है। दूसरा है साधना और भक्ति। ध्यान और भक्ति से मन शांत होता है और शांत मन ही आत्मा की आवाज सुन सकता है। तीसरा है सेवा और करुणा। दूसरों की निस्वार्थ सेवा आत्मा को हल्का करती है, करुणा ही मुक्ति की ओर ले जाती है। चौथा है ज्ञान। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, तभी उसे सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। महादेव ने आगे कहा, देवी, मुक्ति वैसी है जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। अगर पक्षी को सोने का पिंजरा भी मिल जाए तो भी वह कैदी है, लेकिन जब वह स्वतंत्र आकाश में उड़ता है, तभी वह वास्तव में मुक्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी धन, यश और वैभव पाले, अगर उसका मन बंधनों में है तो वह मुक्त नहीं।
लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेता है, वही क्षण उसका पिंजरा टूट जाता है। पार्वती ने विनम्र होकर कहा, स्वामी, आपकी वाणी ने मेरे मन को आनंद से भर दिया। अब मैं समझ गई कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही छिपी है, बस हमें अपने अंदर झांकना आना चाहिए। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, यही संदेश तुम समस्त प्राणियों तक पहुंचाओ। हर आत्मा शुद्ध है, हर आत्मा दिव्य है और हर आत्मा मुक्ति की अधिकारी है। मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में भी संभव है। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना है। जब हम मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम दया, भक्ति और सेवा का मार्ग चुनते हैं, तभी हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत कथा, जिसमें स्वयं महादेव ने माता पार्वती को मुक्ति का रहस्य सुनाया? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम अगली वीडियो में और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के साथ लौटेंगे। तब तक जुड़े रहिए और जोर से बोलिए, हर हर महादेव।